हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। In formal communication, there is transfer of feelings, attitude from one person to another person, officially sanctioned. Here is just opposite of that. It is unofficially. Transfer of feelings, attitude from one person to another person, unofficially. That means there is a relation between the person who sent the message to another and received that message from the others is socially, samajic. That means there is friendship and their birthplace is the same, like on. और इसमें जो ट्रांसफ़र होता है मैसेज का एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में, ये किसी पार्टी में होती है या ग्रुप में जब लोग एक साथ खाना खाते हैं या किसी सामाजिक समारोह में होता है। मीनिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। इसमें इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये क्या होता है? अनऑफिशियली होता है। दिस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन। ये जो कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल, ये बेस है ऑन इनफॉर्मल रिलेशन लाइक फ्रेंडशिप, membership of the same club, the same place of birth, etc. ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन। कम्युनिकेशन इनफॉर्मल है तो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जिनके बीच में रिलेशन क्या होगा? इनफॉर्मल। There is informal relation based on informal relation like friendship, membership of the same club, the same place of birth, etc. and is free from all the organizational formalities. ये जो informal communication है, it is completely different from formal communication. इसमें ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल जो फॉर्मेलिटीज है उससे ये कहीं हटके है, उससे बहुत दूर है। सो वंस अगेन द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। दिस कम्युनिकेशन इज बेस्ड on informal relation like friendship, membership of the same club, the same place of birth, etc. and is free from all the organizational formalities. Just you say in a short line, informal communication is a unofficially sanctioned communication. Unofficially sanctioned communication. Now, features of informal communication. अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लक्षण क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है, ये कैसे होता है? सोशल रिलेशन से होता है। सेकंड,
टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें दो तरह का इंफॉर्मेशन होता है, एक काम का और दूसरा व्यक्ति का। नंबर थर्ड, अनसर्टेन पाथ। इसमें अनसर्टेन पाथ होता है, कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है। कोई भी किसी को भी मैसेज ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें एक पार्टिकुलर पाथ की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में पढ़ा था, उसमें था डेफिनेट पाथ, और इसमें डेफिनेट पाथ नहीं है। कोई किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता है। नंबर फोर, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमर एंड डिस्टॉर्शन। इसमें संभावना है अफवाह का, डिस्टॉर्शन का, क्योंकि कोई भी किसी को मैसेज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मैसेज भी फिक्स नहीं है, उसमें अपनी बात को जोड़ करके भी, ऐड करके भी किसी को बता सकता है। एंड लास्ट फिफ्थ, क्विक रिले। ये जो कम्युनिकेशन है ये क्विक रिले है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी किसी को मैसेज कन्वे कर सकता है। नाउ फर्स्ट इज फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका फॉर्मेशन सोशल रिलेशन से होता है, सामाजिक संबंधों से होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो संबंध है, जो फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है, सोशल रिलेशन से होता है। दिस कम्युनिकेशन इज born out social relation, which means that it is beyond the restriction of the organization. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जन्म और निर्माण सोशल रिलेशन से होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से, जो ऑर्गेनाइजेशनल की बात करते हैं हम लोग फॉर्मल में, उससे ये अलग है, डिफरेंट है। बियॉन्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप फिगर देयर। यहाँ पर दैट मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कोई संबंध नहीं है। नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप फिगर देयर ऑन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई संबंध नहीं है। अ मोर सोशलेबल सुपीरियर कैन गैदर मच इंफॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर सुपीरियर व्यवहारिक हो, अगर सुपीरियर व्यवहारिक हो तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। द सेकेंड फीचर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, एक काम से संबंधित और दूसरा व्यक्ति से संबंधित। इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड द इंडिविजुअल कैन बी कलेक्टेड। जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें दो तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। पहला वर्क से रिलेटेड, कार्य संबंधी, और दूसरा इंडिविजुअल, व्यक्ति से संबंधित। तो दिस इज द
second feature of informal communication. Now, third is uncertain path. Informal communication ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटी से काफ़ी दूर है, बियॉन्ड है, उससे हटके है, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल की जो फॉर्मेलिटीज है उससे अलग है, उससे हट करके है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इसका कोई डेफिनिट पाथ नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई डेफिनिट पाथ नहीं होता है। यह इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंस इट इज बियॉन्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो रेस्ट्रिक्शन है उससे ये अलग है, बियॉन्ड है। ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ रेस्ट्रिक्शन है उससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अलग है, उससे दूर है, उससे इसका किसी तरह का संबंध नहीं है, उससे हट के है। ऑर्गेनाइजेशनल की जो रेस्ट्रिक्शन है, जो रुकावट है, उससे ये क्या है, बियॉन्ड है, उससे हट के है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट फॉलो नो डेफिनिट चैनल। इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई डेफिनिट पाथ का फॉलो नहीं करता है, और उसका नतीजा क्या होता है, इट मूव्स इन ए जिगजैग मैनर। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, मैसेज जो पास करता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नंबर 4, पॉसिबिलिटीज ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये संभावना रहती है अफवाह का और गलत फहमी का। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में संभावना रहती है अफवाह का और गलत फहमी का। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रू और फॉल्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन डजंट लाई ऑन एनी इंडिविजुअल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ट्रू और फॉल्स, ये जो कम्युनिकेशन है ये गलत है या सही है, ये किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है वो गलत है या सही है, ये किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। And therefore not much attention is paid to its meaning while communication। इसलिए जब ये लोग बात करते हैं तो उस समय ये ध्यान नहीं रहता है कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन जो मैसेज है वो सही है या गलत है, यह किसी व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आप जानते हैं जब किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर नहीं रहती है तो वे लोग अनदेखा करते हैं। जब वे लोग आपस में बात करते हैं तो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो गलत है या सही है, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली द र्यूमर कीप्स फ्लोटिंग, जिसका नतीजा क्या होता है, अफवाहें फैलती है। नेक्स्ट, क्विक रिले। हैविंग नो डेफिनिट पाथ, और ये ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्शन से क्या है, बाहर है, जिसके चलते यहाँ पर मैसेज जो है
वो बहुत जल्दी से पास ऑन होता है, रिले होता है, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेक्स न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल जंगल में जैसे आग लग जाने से आग फैलती है, ठीक उसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होता है उस तरह से वो फैलता है, मैसेज पास होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार जंगल में आग लगने से आग काफ़ी तेज़ी से फैलती है, ठीक उसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से एक दूसरे के पास पहुंचता है। Not only this, people start adding something of their on which, इतना ही नहीं, इसमें जो लोग क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अपना कुछ ऐड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। नॉट ओनली दिस, पीपल स्टार्ट एडिंग समथिंग ऑफ देयर ऑन विच समटाइम चेंजेज रियल मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। जिससे क्या होता है, वो जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका मीनिंग ही बदल जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जंगल के आग की तरह से फैलती है। इसमें इतना ही नहीं, लोग अपने से भी कुछ ऐड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, और ऐड कर देने से क्या होता है, वो जो मेन इन्फॉर्मेशन है, मेन मैसेज है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। थैंक यू।